तो फैज मेरा नाम है अजान एंड आप देख रहे हो रेसलबॉक्स 7। गाइस वेलकम सभी का व्हाट नेक्स्ट एक और पॉडकास्ट एपिसोड के अंदर। एंड सच बताऊं तो ये पॉडकास्ट एपिसोड जो है भाई कोई नॉर्मल पॉडकास्ट एपिसोड नहीं है, बल्कि काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली, काफी ज्यादा मैसिव होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम धंधे वालों को एक्सपोज करने वाले हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, धंधे वालों को। एंड इस वीडियो के अंदर, इस पॉडकास्ट एपिसोड के अंदर मैं WWE से रिलेटेड बात नहीं करूंगा, मैं WWE कंटेंट क्रिएटर की बात करने वाला हूँ, जो कि इस कम्युनिटी के सबसे बिगेस्ट कंटेंट क्रिएटर है। रेसलर चैटर, रेसलर शॉर्ट एंड रेसलर फैन नेटवर्क। अगर इनके नाम लिए जाए तो रोहित पैंट, अभिषेक राजपूत, अंकित राजपूत, जो आपस में जाली लड़ाइयाँ करते हैं, व्यूज कमाते हैं, एक दूसरे को फेक फाइट्स करके प्रमोशन देते हैं। एंड उनको हम एक्सपोज करने वाले इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो के एंड तक देखना। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं तो रेसलर चैटर भैया के बारे में, जिनको इस कम्युनिटी के बारे में कोई मेरे ख्याल से 9-10 साल तो हो ही गया है। सच बताऊं तो जितना ये शरीफ बनते हैं उतना ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको दिखते हैं कि ये अपने इंस्टाग्राम पे मोटिवेशन चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई कितने अच्छे बंदे हैं, लोगों को मोटिवेट करता है, ये कोई प्रमोशन नहीं करता। सबसे पहले बताऊं कि इसकी वजह से शॉर्ट की इतनी लड़ाई हुई थी। आपको बताओ रेसलर शॉर्ट ने अपनी मल्टीपल वीडियोस रेसलर चैट में बनाई है। अब मुझे नहीं पता ये पुश देने के लिए बनाई है या तो रेसलर शॉर्ट से पुश लेने के लिए बनाई है, क्योंकि पिछली बार इसने वीडियो के अंदर कहा था कि जो रेसलर शॉर्ट है अपने चैनल में प्रमोशन करता है, एंड वो जो थार का चला था सीन के, थार की प्रमोशन करता है, 1 रुपये में थार जीत सको। एंड मैंने खुद भी देखा है कि रेसलर चैटर की प्रमोशन करता था। तो पहले रेसलर शॉर्ट ने ये कहा, एंड उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि जो रेसलर शॉर्ट है उसने बाद में कहा कि रेसलर चैटर तो बहुत अच्छा है, उसने प्रमोशन करना बंद कर दिया। हालांकि मुझे तो अभी भी उनके चैनल में प्रमोशन देखने को मिलती है। तो लकी तू क्या कहेगा इस बारे में? क्या मैं तो तुम्हें बताऊं, देखो जो रेसल शॉर्ट्स और रेसल चैटर है ना, वो दोनों यार दोस्त है। रियलिटी में मैं तुम्हें बताऊं दोस्त है। मेरी एक बार रेसल शॉर्ट से बात हुई थी, तो यार मतलब वो बंदा ना यार कभी मतलब किसी का रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन उसने मेरे को रिप्लाई दिया, ठीक है। तो यार मैंने उससे थोड़ी सी अंदर की बात पता करी, तो उसने मुझे ये बताया है कि हम कैसे मतलब एक दूसरे को रोस्ट करते हैं और हम लोग कैसे पैसे कमाते हैं, ठीक है। उसने मुझे थोड़ा सा बताया काम, ठीक है। रुक। एंड आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताओ ना, तो रेसलर शॉर्ट भैया में एक बड़ी अच्छी और गंदी आदत है। ये जब भी किसी की हेल्प करता है ना, एक्चुअली हेल्प नहीं करता, ये सांझ जिताता है, एंड देन उसके बाद इसको ब्लॉक कर देता है। ये सेम मेरे साथ भी हुई चीज़। मैंने एक दफ़ा तो रैंडमली मैसेज किया था, एंड मैंने इससे कोई हेल्प नहीं ली ना, मैंने से किसी चीज़ के बारे में पूछा, मैंने जस्ट ये पूछा था। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आप इससे मुझे ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा दूँ इधर। तो एक्चुअली हुआ ये था कि इसने मुझे कहा था, बल्कि मैंने से कहा था कि यार मुझे ये प्रमोशन है, तो मुझे इस प्रमोशन के बारे में बता दो कि प्रमोशन किस तरह हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसने कहा कि भाई मुझे इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है। एंड ये कह के मैंने जब इसको कल मैसेज किया, तो वो मैसेज जो है ना वो जा ही नहीं रहे थे। एंड इसकी जो डीपी है वो पड़ गई बाहर, जिसका साफ से ये मतलब था कि ये बंदा मुझे ब्लॉक कर चुका है। एंड मुझे समझ नहीं आया कि इसने किया क्यों है, क्योंकि उस वक्त में मुझे नहीं पता था ये ऐसी हरकतें करता है। एंड देन उसके बाद मैंने एक और आईडी बनाई, स्पेशल इसके लिए एक आईडी क्रिएट की। एंड जब मैंने उससे यानी कि इसको मैसेज किया तो वो चला गया, एंड फिर डीपी भी शो हो रही थी, जिसका साफ से तो ये मतलब था कि ये ऐसे हरकतें करता है, यानी कि जिससे भी ये बात करेगा उसको ब्लॉक कर देगा, एंड जो भी ये मैसेज भेजेगा सारे अनसेंड कर देगा, क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई इसको एक्सपोज करे। एंड यहाँ तक ये समझता है कि ये लोगों, अक्सर मैंने देखा ये लोगों खुद कहता है, ये जितने भी छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर है हमारे जैसे, उनको ये खुद कहता है कि मुझे एक्सपोज करो, एंड तुम मुझे एक्सपोज करोगे तो तुम्हें पुश मिलेगा। यानी कि भाई तो कैसा बंदा है, तो किसी को कह रहा है कि वो तुझे एक्सपोज करे, एंड तुझे एक्सपोज करने से उसका पुश मिलेगा। यानी कि भाई इसकी लॉजिक मुझे एक तो समझ ही नहीं आती है। एंड सबसे बड़ी बात वो उसका पर्सनल क्राइटेरिया है कि ये जो थंबनेल में दिखाता है वो उसकी वीडियो में होता नहीं है। ये वो तो चलो उसकी अपनी बात आ गई, लेकिन अभी जो बात करें उसके करेक्टर की कर रहे हैं, तो लकी तू क्या कहेगा इसके बारे में? देखो यार करेक्टर की बात करें, देखो वो ना मतलब बहुत, मैं कैसे बोल रहा है, वो बंदा बहुत ज़्यादा नीच किस्म का आदमी है। वो बंदा मतलब किसी की मजबूरी भी नहीं समझ सकता यार। मतलब वो बोलता है कि मैं स्पॉन्सरशिप नहीं करता। भाई इस बंदे ने मतलब भाई मेरी बात सुन लकी, ये वही बंदा जो कहता है मैं स्पॉन्सरशिप नहीं करता, एंड ये अक्सर फ्लेक्स भी मारता है कि अपने ईमेल दिखा के कहता है मेरे ईमेल देखो इतने आते हैं स्पॉन्सरशिप, लेकिन मैं नहीं करता। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुझे इतना स्पॉन्सरशिप आए और तू उनको क्या कहते हैं, उनको तो उस अपॉर्चुनिटी को तो हासिल नहीं करे, ऊपर से ये कहता है कि मैं रेसलर चैटर को मना करता हूँ कि तू ऐसे स्पॉन्सरशिप ना लिया कर। अरे खुद तो ये बहुत ज्यादा दूर का दुल्हन है, जैसे खुद तो ये लेता ही नहीं कोई, इससे बड़ा फ्रॉड कोई हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें बताऊँ ये जो फोन में दिखाता है ना कि मैं इसके साथ मुझे स्पॉन्सरशिप स्टार्ट किया। देखो यार मैं भी यार कम से कम 2-3 साल से यूट्यूब पर हूँ, मुझे तो इतना पता चल गया है यार जो स्पॉन्सरशिप होती है ना वो यार कम से कम 70% तो यार मतलब फेक ही होती है, तो मैं कोई भी पैसा नहीं मिलता। ये यार मतलब
मैं तुम्हें क्या बोलूँ, ये बंदा मतलब एक्टिंग बाज बंदा है एक नंबर का। और भाई वीडियो में भी ऐसे ही बोलता रहेगा, ठीक है। इसने रोमन को भी कई बार गाली दिया है, इसने हर किसी को गाली दिया है। भाई वो तो अब मैं तुम्हें क्या बोलूं? एक्चुअली मेरे एक इंस्टा पे फ्रेंड थे गाइस, मैं अगर आपको बताऊं, लेकिन अब उनकी जो आईडी है एक्चुअली वो बैन हो गई थी किसी कारण। उन्होंने मुझे बताया था एक्चुअली, एक दफा मैं उनसे इंस्टाग्राम में लाइव कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा था कि यार कि जो रेसलर शॉट आप उनको जानते हो, तो उन्होंने कहा हाँ अभिषेक को मैं जानता हूँ, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है वो, एक्चुअली हम दोनों ने काम भी किया वो साथ। तो मैंने उनसे पूछा कि जो रेसलर शॉट है यार, ये रोमन को क्यों बुरा भला कहते हैं, यानी कि रोमन को इंडिया में इतनी ज्यादा तगड़ी फैन फॉलोइंग है, तो ये आके रोमन को बुरा भला कहते ही क्यों है, इसका इनको क्या फायदा है, इससे तो बल्कि लोग इनके चैनल में अनसब्सक्राइब करेंगे, इनकी वीडियो को डिसलाइक पड़ेगी। तो ये कहता है कि देखो, उस बंदे ने मुझे बताया कि ये रोमन को इसलिए बुरा भला कहता है क्योंकि रोमन के फैंस बहुत ज़्यादा बड़े हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन रोमन को ये बुरा भला इसलिए कहता है ताकि इसको रिएक्शन मिले, क्योंकि कमेंट अगर ये ऐसे करेगा रोमन पे एंड इसको उतने ही यानी कि कमेंट मिलेगा। अब उसको नहीं फर्क पड़ता कि बुरे कमेंट है या अच्छे कमेंट है, लेकिन इसको कमेंट से फायदा होगा, यानी कि लोग इस चैनल में कमेंट कर रहे हैं, ये पढ़ता भी नहीं अक्सर कमेंट, यानी कि कहता है बाहर में, बल्कि मैंने खुद देखा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा भी देता हूँ, आप लोग देख लो कि जब भी इसकी कोई बुराई करता है ना, बल्कि उसको अच्छा रिप्लाई देता है ये, एंड कैसे जान भी करता है क्योंकि इसको फायदा हो रहा है, बेशक कोई बुरा कमेंट करे या अच्छा कमेंट करे, लेकिन इसको फायदा होगा। और भाई अभी जो मैं इसकी एक वीडियो देख रहा था, तो एक बंदे ने इसकी गाली दे रखी थी, तो भाई उस वीडियो को जो कमेंट है उसको पिन करके रखो। भाई ये ऐसा जान के करता है ताकि ये खुद को दिखा सके हाँ मैं तो कितना अच्छा हूँ। एंड सच बताऊँ तो एक्चुअली आई एम मुस्लिम एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि खुद के धर्म को गालियाँ देता है, एंड इसने तो खुद भी कहा है कि भाई मेरा धर्म जो है सबसे गलीस है। एंड सच बताऊँ तो मैं इधर कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, लेकिन इस बात के लड़की को भी आइडिया है कि खुद के धर्म को गालियाँ देता है। एंड एक यार देखो, ये एक हिंदू है, मैं एक मुस्लिम हूँ, अब मैं इधर हिंदू मुस्लिम वाली जो कंट्रोवर्सी है उसको ऐड ही नहीं करता, पर जो सच बात है ना कि अगर आप किसी धर्म के हो ना, अगर आपका कोई भी धर्म है, आपका कोई भी रिलीजन है, तो आप तो रिलीजन के साथ लॉयल रहो यार, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं कि आप किसी एक रिलीजन के हो कि दूसरे रिलीजन को, यानी कि उसका जैसे मैं मुसलमान हूँ तो मैं सलाम करूंगा, लेकिन मैं नमस्ते कह दूं तो यार देखो आपका रिलीजन, अब ये बात है कि मेरे अंदर अच्छा पन्ना है यार, कोई बात नहीं, उसका रिलीजन है, रिलीजन भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए, वरना आप उस रिलीजन को अपना नहीं सकते। अब अक्सर मैंने देखा है कि अपनी स्टोरी के अंदर से ये इसके अंदर अच्छा पन नहीं है, ये सिर्फ चाहता है व्यूज़ है, क्योंकि मुझे भी पता है इसकी 100% जो ऑडियंस है ना, इसकी 50% ऑडियंस बांग्लादेश से है, 30% पाकिस्तान से, एंड जो 20% है वो इंडिया से है। तो अब इसलिए डैम किया रहा है, इसको पता है, इसको फर्क नहीं पड़ता है कि 20% जो इंडिया वाली ऑडियंस है ना इसके बारे में क्या कहती है, इसको फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली ऑडियंस इसके बारे में क्या सोचती है, एंड ये उनके लिए मैंने अक्सर इसकी इंस्टा स्टोरी देखी कि सलाम करता है। अजान भाई ये भी तो देखो यार, मतलब ये वीडियोस में बोलता है कि मैं रियल कैरेक्टर में रहता हूँ, बेबी फेस में रहता हूँ। देखो यार, रियल कैरेक्टर में रहता है इसका मतलब ये थोड़ी तो अपने ही धर्म को गाली बकेगा, और पाकिस्तान मतलब यार जो भी है, मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता यार, और यार मतलब तू दूसरे बंदों को सपोर्ट करेगा, दूसरे धर्म के लोगों को सपोर्ट करेगा, तो यार जो हिंदू लोग हैं भाई हमारे, उनको तो बुरा लगेगा ना यार, ऐसे नहीं बोल रहा है कि मतलब भाई देखो मैंने ये नहीं कहा कि देखो कि ये सपोर्ट ना करे, एक्चुअली सपोर्ट करे, लेकिन अपनी कंट्री को बुरा भला ना बोले। देखो मैं इंडिया पाकिस्तान की हूँ, मैं ये नहीं कहता कि भाई इंडिया बहुत ज़्यादा बुरा है, ये है ठीक है कि मैं इंडिया की बुराई करता हूँ, यानी कि मैं तो चाहता हूँ कि दोनों कंट्री की बुराई ना करे। ये जो आज के टिपिकल फैले हुए टिपिकल इंडियन और टिपिकल पाकिस्तानी, मैं तो चाहता हूँ कि सिस्टम हो ही ना। अब ये जो है खुद की कंट्री को बुरा बोलेगा एंड किसी कंट्री को अच्छा बोलेगा, क्योंकि इसको तो सब्सक्राइबर चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई ये ठीक है, अगर तुझे किसी कंट्री के सपोर्ट लेने में ना कि तुझे लगता है कि बहुत सही है बहुत नहीं सही, यानी कि तेरी खुद की कंट्री नहीं सही है वो कंट्री सही है, तो तू खुद ही कंट्री को बुरा भला ना बोल भाई, यानी कि तेरी खुद की भी कंट्री है, तेरी कंट्री के लोगों को कैसा फील होगा। अजान भाई आप खुद ही देखो ना, आप पाकिस्तान से हो, मैं इंडिया से, हम दोनों ये देखो, हम दोनों साथ में पॉडकास्ट बनाते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, तो यार हम लोगों में इतना भाईचारा है तो यार, और वो भी समझो भाईचारा है, और वो भी मतलब तुम पाकिस्तान से, मैं इंडिया से हूँ, वो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है कि जो यूट्यूबर्स हैं और भाई वो भाईचारा कर रहे हैं, और दोनों इंडिया पाकिस्तान से। और भाई मैं आपको इधर में एक बात बताता हूँ, जैसे चैटर के बारे में अभी हमने कुछ बातें मिस की है, वो मैं एंड में करूंगा, लेकिन आप पकड़ लेते हैं अंकित राजपूत और अभिषेक राजपूत, ये दोनों राजपूत ही भाई बगैरत है, मैं आपको सच बताऊँ तो दोनों राजपूत ही बगैरत के बच्चे हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि जब पाकिस्तान और इंडिया वाली कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तो रेसलर चैटर में एक एक्सपोजिंग वीडियो बनाई, मैंने उसकी वीडियो देखी थी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि मैं अपनी कंट्री के साथ था, वो अपनी कंट्री के साथ था। उसके बाद मैंने रेसलर शॉर्ट की वीडियो देखी, लेकिन रेसलर शॉर्ट जो वीडियो थी ना वो अपने दूसरे चैनल पर डाली थी, क्योंकि मेन चैनल पे उसको पता है अगर वो डालेगा तो बांग्लादेश की ऑडियंस चली जाएगी, पाकिस्तान की ऑडियंस चली जाएगी, एंड अगर सऊदीया से भी कोई लोग 2-3 लोग उसको देख रहे हैं तो वो भी छोड़ जाएगी, क्योंकि वो सारे मुस्लिम है, एंड वो सारे यानी कि आपस में उनके जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोलैब है।
अब चक्कर ये है कि इसने अपने दूसरे चैनल में वीडियो डाली एंड इसने ट्विटर पे पोस्ट भी की थी, जिस बात मुझे अंकित राजपूत है या तो उसको आग लगी या तो एक पूरी फ्लिप एंड स्टोरी थी। अच्छा मैं आपको ना एक सिनेरियो से बताता हूँ, अभी मैं आपको जिस तरह डेवलप लिया ना मैं आपको उसकी तरह बताता हूँ। अभी मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं बताऊंगा, मैं आपको यानी कि ना बताऊंगा स्टोरी। स्क्रिप्ट जो है ना आउट ऑफ स्क्रिप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आउट ऑफ स्क्रिप्ट क्या था एंड स्क्रिप्ट के अंदर क्या था। स्क्रिप्ट के अंदर भी चीज़ ये थी कि मैं आपको बताता हूँ, जो अभिषेक राजपूत है उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट में क्रिटिसिज्म उठाया अंकित राजपूत ने एंड जो रेसिक फैन नेटवर्क है अंकित राजपूत तो कहता है कि भाई ये पाकिस्तान की साइड है, सारे यूट्यूबर इस वक्त पाकिस्तान के अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं, तो ये बंदा क्यों नहीं बना रहा है, इसने सेकंड चैनल में क्यों बनाई है। एंड यहाँ तक तो एक चीज़ ये भी हुई थी कि इसने हैप्पी इंडिपेंडेंस जो है ना पाकिस्तान को कहा था एंड अपने देश के बारे जब इसके देश का हैप्पी इंडिपेंडेंस आई इंडिया का, तो इसने यानी कि कहते कि इंडिया में तो 70% यानी कि पुअर रेट है, सारे गरीब लोग हैं, इंडिया में सारे भूखे मारे हैं। इस चीज़ पे भी लड़ाई की तेरा सिर्फ ने क्रिटिसिज्म उठाया एंड इस चीज़ पे उन्होंने लड़ाई का बहाना ढूंढ लिया। फिर इन दोनों ने एक दूसरे पे एक्सपोजिंग वीडियो बनाई एंड सिर्फ नेटवर्क ने पता नहीं कहाँ से एक स्टोरी ले वो लड़की वाली, जिसमें उसने कहा कि इसने एक लड़की को हरास किया है, इसने लड़की को कहा कि तुम्हें मर जाने का हक है। लेकिन सबसे पहले इधर बात ये आती है कि इस यानी कि रेसिक फैन नेटवर्क अंकित राजपूत को कैसे पता कि लड़की ने कहा है, यानी कि उस लड़की चलो अगर मान ले कि इस लड़की ने अंकित राजपूत रेसिक फैन नेटवर्क को बताया होगा कि इसने मुझे ये कहा, लेकिन उस लड़की को अंकित का कैसे पता है। लेकिन अगर अंकित का पता भी है तो फिर लड़की को ये कैसे पता है कि अंकित राजपूत जो है इधर रेसल शोर के अगेंस्ट है, हालांकि उस वक्त तो हुआ भी नहीं था। तो इधर साफ साफ पता लगा सकते हो कि ये लड़की वाला जो ड्रामा था पूरा स्क्रिप्टेड था, ये रेसल शोर रेसिक फैन नेटवर्क की एक मिली भगत थी इधर, क्योंकि सेंस ही नहीं इधर की बनती। रेसल शॉर्ट्स है ना खुद ही उसे वॉइस मैसेज भेजा था वो भी डीएम के ऊपर, ठीक है, इसलिए यार मतलब नहीं भाई मेरी बात सुन, उधर सोचने की बात देखी ये है कि उस लड़की का जो वॉइस मैसेज जो रेसल शोर के वॉइस मैसेज है उस लड़की ने रेसलिंग फैन नेटवर्क को कैसे भेजे, वो रेसलिंग फैन नेटवर्क तक कैसे पहुंची, इधर असल बात तो ये आती है। वही तो यार मतलब चल मेरी बात सुन, अगर वो किसी और को भी तो भेज सकती थी ना, उसने रेसलिंग फैन नेटवर्क को मेरी बात सुन उसने रेसलिंग फैन नेटवर्क को ही क्यों भेजी रेसल शोर की ऑडियो, हालांकि उस वक्त तो जो अंकित है वो तो अगेंस्ट भी नहीं था। और अगर आपको याद हो कि अंकित ने उससे एक दिन पहले यानी कि 5 दिन पहले ही रेसल शोर को आगे अभिषेक राजपूत को अपनी टैग टीम टॉक डाउन की एक पॉडकास्ट एपिसोड के इनवाइट किया था। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, आप इधर देख लो। अगर मैं झूठ बोलूँ तो भाई आप बेशक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके निकल सकते हो, आप देख सकते हो ये सारे स्क्रीनशॉट के ये पॉडकास्ट करे आपस में। एंड ऐसा क्या हुआ कि एकदम से एक दूसरे अगेंस्ट हो गए। असल में द सिनेरियो कुछ ऐसा है, अब मैं जा रहा हूँ आउट ऑफ स्क्रिप्ट। असल में सिनेरियो कुछ ऐसा है कि अंकित राजपूत के चैनल पे 2022 में कॉपीराइट आई थी, जिस चीज़ का इज़हार इन्होंने लाइव स्ट्रीम के अंदर किया था, अपनी वीडियो के अंदर किया था। एंड मैं आपको उनका ये ऑडियो सुना सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कॉपीराइट ना आ जाए इस पर, लेकिन आप फिर भी ज़रा सुन लो। अगर आपने ये ऑडियो सुन लिया हो तो अब मैं आपको बताऊं कि भाई देखो अब इधर क्या कहते हैं रेसल फैन नेटवर्क ने इस चीज़ को खुद क्लेम किया कि उनके चैनल पे कॉपीराइट आई थी, जिस कारण जो उनकी रीच है वो मर गई एंड उसके बाद से उनकी रीच है कभी उठ ही नहीं पाई। और इस चीज़ का आपको पता है रेसल शोर जो है क्या करता है। अब इधर ने मिली भगत बनाई रेसल फैन नेटवर्क ने, यानी कि अंकित राजपूत ने रेसल शोर यानी कि अभिषेक राजपूत से कहा कि भाई हम दोनों कोलैब करते हैं, इससे तुम्हें भी फायदा होगा और मुझे भी होगा, लेकिन इसका ज़्यादा फायदा आपको भी पता है किसको जाना, यानी कि जाहिर सी बात है भाई रेसल फैन नेटवर्क को ही जाना है, क्योंकि कहाँ वो 70-80 हज़ार सब्सक्राइबर वाला और कहाँ वो 7-8 लाख सब्सक्राइबर वाला। तो इधर ये इन्होंने मिली भगत बनाई एंड इधर हुआ ये कि पूरी स्क्रिप्ट रेडी किया एंड इधर कहा रेसलिंग फैन नेटवर्क ने कि भाई तू इतना ड्रामा के पाकिस्तान और इंडिया का हमें तो मिल गया मौका, तो ट्वीट कर, मैं तेरे ट्वीट को उठाऊंगा, क्रिटिसिज्म उठाऊंगा एंड उसके बाद मैं कहूँगा कि दिल्ली पुलिस से यानी कि आप ऐसे रिक्वेस्ट करो कि ऐसा शोर के खिलाफ FIR दर्ज करो, जो भी करो, यानी कि मैं तेरे खिलाफ करूँगा, तू मेरे खिलाफ एक्सपोजिंग वीडियो नहीं, मैं तुझे एक्सपोज करूँगा, हम एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे। इसका थोड़ा फायदा रेसल शोर को भी होगा एंड ज़्यादातर 100% फायदा रेसल फैन नेटवर्क को होगा। एंड इन्होंने ये चीज़ की, हमें देखने को मिलता है कि मल्टीपल इन्होंने वीडियोस बनाई एक दूसरे पे एंड उसके बाद जो मामला वो शांत बढ़ जाता है एंड इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मैंने देखा है कि रेसलिंग फैन नेटवर्क को हुआ है। उसके चैनल की जो रीच है वो पहले से अच्छी हो पाई है एंड ऐसा शोर जो है उसको क्या फ़ायदा होना था, उसके जो पहले से सब्सक्राइबर 7-8 लाख है, तो उसको क्या ही फ़ायदा चाहिए होगा। लेकिन मैं आपको बताने का मकसद ये कि पूरी मिली भगत थी। अगर ऐसा होता तो ये टैग टीम टॉक डाउन में इनको इन्वाइट ना करता। चलो मान लिया कि विद पाकिस्तान इंडिया वाला केस है, ये टैग टीम टॉक डाउन में इन्वाइट करने से यानी कि बाद में हुआ, लेकिन भाई अगर बाद में भी हुआ तो सवाल इधर ये पैदा होता है कि लड़की की जो वॉइस मैसेजेस है या रेसल शोर के जो वॉइस मैसेजेस है वो रेसलिंग फैन नेटवर्क तक कैसे पहुंचे। जो सबसे बड़ा क्लेम है ये किया जा सकता है। तो क्या ये सारी मिली भगत थी, लेकिन तू क्या कहना चाहिए इस बारे में? यार मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, ठीक है।
देखो ये सारे यूट्यूबर्स की वजह से हमारी जो रेसिंग कम्युनिटी है ना वो आज अंडर रेटेड है, और भाई जो जो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स है वो इनसे आगे नहीं जा पा रहे हैं। मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं यार, मैं तुम्हें क्या बोलूँ, रेसल यूनिट को देख लो, उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और भाई रेसल राउडी को देख लो भाई, इन दोनों के अंदर भाई बीच हाथ हाथ का फासला है, ठीक है यार। और फिर भी यार भाई तो रेसल इंडिया को ही देख ले, रेसल इंडिया का यानी कितना अच्छा कंटेंट है, लेकिन हाँ। वो हालांकि वो रेसल चैटर के साथ भी आता है, लेकिन भाई उसको भी यानी कितना पुश नहीं मिल रहा, इसलिए इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये कम्युनिटी को खराब कर रहे हैं, गलत तरीके से ऊपर चढ़ी जा रहे हैं। एंड जो उनको पुश कर रहे हैं ना, सच बताऊँ आप मतलब जितने लोगों ने रेसल शॉर्ट को, रेसल नेटवर्क को, चलो रेसल चैटर का समझ आता है कि यार चलो वो अपने काम से लोयल है, कम से कम जो उसके थंबनेल में दिखता है वो होता भी है, उसकी जो वीडियो है वो तो अच्छी होती है, एंड वो रेसलिंग नॉलेज जरा कूल तरीके से शेयर कर लेते हैं तो मान लिया। लेकिन अगर आपने रेसलिंग फैन नेटवर्क को ऐसा शॉर्ट के सब्सक्राइब किया, मैं जल नहीं रहा क्योंकि मुझे किसी से कुछ नहीं, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो जाना इन दोनों की बुराइयां करके, या मुझे कुछ मिल नहीं जा रहा। जो इधर बात है ना कि जो गलत है ना वो गलत है, और जो सही है वो सही है, तो बात इधर ही आती है टू द पॉइंट। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप इन लोगों को सब्सक्राइब करना मत कर रखो, क्योंकि भाई देखो मुझे लगता है ये कहीं से भी सही है, प्रमोशन करके एक दूसरे से फेक फाइट करके एक दूसरे के प्रमोशन देते रहते हैं, लेकिन जो छोटे कम्युनिटी के यूट्यूबर है भाई वो इसमें रह जाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई जो गलत है ना उसको गलत हो, एंड देखो आप में भी इतनी अकल होनी चाहिए कि ये पूरी स्क्रिप्ट और जो लोग इनकी बातों में आ गए, इनकी रैसे छोटू गाली दे रहे हैं, कालू कालू कह रहे हैं उसको, एंड इधर रैसे फैन नेटवर्क को एक आंख खोला कह रहे हैं, यानी कि जो भी इन दोनों के, हालांकि इन दोनों के एक दूसरे को अपने दिए हुए नाम है ये, तो आप एंड रैसे चैटो को बीमार कह रहे हैं कि सब मिलेंगे आपस में यार, आपको आपकी जुबान गंदी होगी, आपकी कम्युनिटी खराब होगी, इनको कुछ फर्क नहीं जाना। एक एक कमेंट से, आपका कमेंट अच्छा हो या बुरा हो, इनको एक एक कमेंट से आपको फायदा हो रहा है। अगर आप समझते हो कि आप उनको कमेंट में गालियाँ दोगे ना मेरे भाई, बल्कि इनको और फायदा होगा, आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपकी जुबान गंदी होगी। तो बात जो है ना इधर ये कि आप इनको अनसब्सक्राइब करो, एंड इनकी वीडियो को व्यू भी ना दो। मैं तो कहता हूँ व्यू भी नहीं मिलना चाहिए ऐसे लोगों को, जो ये टिपिकल हिंदू पाकिस्तानी वाली जो है इंतशारी बातें फैला रहे हैं, एंड ये इंडियन पाकिस्तानी में लड़ाई करवा रहे हैं, एक दूसरे से फेक फाइट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के तो मैं हक में नहीं हूँ। बाकी भाई लकी जाते जाते तुझे कुछ कहना क्या? यार मैं तो देखो इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो बेकार यूट्यूबर्स हैं इन्हें हटाओ और इनको अनसब्सक्राइब करो। भाई ये लोग तो हटने नहीं वाले, ये लोग तो इधर ही है, लेकिन अगर यानी कि ये तो नहीं हटने वाले, लेकिन हम हट सकते हैं, जो इधर मुद्दे की बात है ना। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे यूट्यूबर्स को ज़्यादा कुछ ना दो, एंड इनको और ज़्यादा ओवररेटेड ना करो, यानी कि जितना कि डिजर्व करते हैं मिल चुका है बस, अब इससे ज़्यादा नहीं। तो बाकी भी पॉडकास्ट का भी सोचना इतना ही था, एंड जो हमें कुछ पता था इनके बारे में तो सब कुछ यानी कि बता दिया हुआ है। एंड सच बताऊँ तो फिर भी अपनी ओपिनियन के लिहाज से इन तीनों में अगर थोड़ा सा भी कोई बैटर है तो वैसे चैटर टॉप कर सकते हो रोहित पैन को, लेकिन ये अभिषेक राजपूत एंड ये अंकित राजपूत दोनों ही वगैरह था, तो बात इधर याद है। तो बाकी पॉडकास्ट एपिसोड के अंदर इतना ही था। अब मिलते हैं आप पॉडकास्ट या